अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हमारी सेकंड क्लास है फॉरेक्स ट्रेडिंग की। और आई होप सो कि हम इसमें कुछ रफली चीज़ें जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन है। आई होप सो आप सबको इंट्रोडक्शन के बारे में फॉरेक्स का आइडिया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है कि लाइक फॉरेक्स क्या है, इसमें क्या होता है। ठीक है, हल्का फुल्का मैं फिर भी आपको नो हाउ दूंगा इसकी। ठीक है, और देन हम प्रैक्टिकल चीज पे मूव करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ अपने जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने क्या करना है, आपने राइट डाउन करने हैं। ठीक है, उनको नोट डाउन करना है, लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, सिंपल से सिंपल है या टफ से टफ है, आप उसको राइट डाउन करें। ठीक है, नोट करें, और उसको बाद में आप उसका आंसर लेने की कोशिश करें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको आइडिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग एक वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज। बेसिकली वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, एंड उसमें से जो हमें एक शॉर्ट फॉर्म मिली वो फॉरेक्स मिली। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन टाइप में, कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं करेंसीज की, कमोडिटीज की, सीएफडीज की। ठीक है, इंडेक्सेस की, और क्रिप्टो करेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। डिफरेंट करेंसीज वगैरह, शेयर्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, या अदर सो जिन चीजों पे हम ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं, तो उनकी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। एंड द सेकंड इसका इंट्रोडक्शन जो कि इसको काफी ज्यादा पॉपुलर बनाता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो ये चीज है कि लाइक 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे इसकी ट्रांजैक्शन वर्थ है। ठीक है, कि डेली की ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन जो हो रही होती है अमाउंट, वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर। ये जो एस्टिमेट है ये 2022 तक का था। उसके बाद 24 में हो सकता है और इंक्रीज हो गया हो, वगैरह वगैरह। एंड इसके अंदर हम मोस्टली क्या कर रहे होते हैं कि हम करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। पेयर कहते हैं दो चीजों के एक हो जाने को, उसको हम पेयर कहते हैं। समझ रहे हैं? अब बेसिकली पेयर के अंदर हम ट्रेड कर रहे होते हैं दो डिफरेंट करेंसीज के, या कमोडिटीज के, या करेंसी और कमोडिटी के। हमेशा एक पेयर होगा जिसको हम ट्रेड करेंगे। एंड इसके अंदर हम कर क्या रहे होते हैं, बेसिकली फॉर एग्जांपल मुझे आइडिया हो रहा है कि यूरो यूएसडी एक दो डिफरेंट करेंसीज हैं, यूरो वर्सेस डॉलर। अब यूरो, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो EUR है। ठीक है, और यूएसडी, ये हमें पता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, इसकी शॉर्ट फॉर्म USD है। ठीक है, और EUR, इसकी कोई आपको आइडिया है इसके बारे में, ये किस चीज की, इसकी फुल फॉर्म क्या है EUR? यूरोप, अच्छा यूरोपियन। आगे, चलो, बेसिकली ये यूरो की शॉर्ट फॉर्म है, और USD डॉलर की शॉर्ट फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म में हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर कह सकते हैं, और वो यूरोपियन यूनियन डॉलर, या इस तरीके से आप उसे एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि वहां की ये करेंसी है और ये अमेरिकन करेंसी है। सो यहाँ पे अब हमारे पास दो डिफरेंट करेंसीज को मिला के एक पेयर बन चुका है। ठीक है,
एक पेयर जिसे हम अब यूरो एंड डॉलर, यूरो यूएसडी के नाम से हम उसे पहचानते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि फॉर एग्जांपल, कि अगर हमें आइडिया हो कि यूरोपियन जो इकोनॉमी है, दे आर गोना बी स्ट्रॉन्ग इन फ्यूचर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट के डॉलर्स के। सही है। सो सिंपल वर्ड्स में, कि अगर हमें आइडिया हो जाए या हमें पता चले हमारे एनालिसिस के मुताबिक, हमारे फंडामेंटल्स के मुताबिक, कि जो यूरो की प्राइस है वो बेसिकली इंक्रीज होने वाली है अगेंस्ट द डॉलर प्राइस। सो हम क्या करेंगे, हम यूरोस खरीद लेंगे, बाय कर लेंगे, किस चीज को देकर, डॉलर को, क्योंकि हम अगेंस्ट डॉलर के ट्रेड कर रहे हैं। सही है। तो हम क्या करेंगे कि डॉलर देंगे और उसके बदले में यूरो खरीद लेंगे। अब होता क्या है कि अगर तो हमारी जो प्रिडिक्शन है, जो एस्टिमेट्स हमने लगाए थे, जो एनालिसिस हमने किए थे, अगर वो वाकई ही सही होते हैं, तो क्या होगा कि हमें जिस तरह से यूरो की प्राइस अप साइड मूव करती जाएगी, तो हमें उस हिसाब से हमारी जितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी का वर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉट भी कहते हैं फॉरेक्स की लैंग्वेज में, कि कितनी लॉट्स मैंने ली है। ठीक है। कितनी क्वांटिटी मैंने ली है, कितनी लॉट्स मैंने ली है, सेम वर्ड है। ठीक है। इसमें तो जितनी क्वांटिटी आपने ली हुई होगी उस हिसाब से आपको प्राइस के इंक्रीमेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, यूरो यूएसडी में अगर हमने यूरो को खरीदा हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर देकर यूरो खरीदे हुए। ठीक है। और हमें जिस तरह से, अगर हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट परफॉर्म नहीं करती, तो हमें नुकसान होगा। अब नुकसान हमारा किस कंडीशन में है, कि हमने यूरो खरीदा हुआ है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरो की प्राइस अप साइड पे मूव करेगी एंड डॉलर की प्राइस डाउन साइड मूव करेगी, डॉलर की प्राइस डाउन साइड मूव करेगी अगेंस्ट द यूरो इकोनॉमी। यूरोप इकोनॉमी के मुताबिक डॉलर की प्राइस डाउन साइड पे जाएगी, और जो यूरोपियन इकोनॉमी है वो हमारी इंक्रीज होगी यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी के अगेंस्ट। तो अगर ऐसा नहीं होता, सो हमें लॉस होगा। अब सेम इसके ऑपोजिट अगर हम जाएं, तो अगर फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी के पेयर के अंदर हम डॉलर्स खरीदते हैं अगेंस्ट द यूरो, समझ रहे हैं, अगेंस्ट द यूरो, सो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो अगेंस्ट द यूरो, सो वी कैन अर्न सम प्रॉफिट फ्रॉम दैट ट्रेड। ठीक है। कि हम उस ट्रेड से कुछ प्रॉफिट हासिल कर सकें, और उसके लिए हमने जो ट्रेड ओपन की हुई है वो डॉलर्स खरीदे हुए हैं अगेंस्ट द यूरो। और अब इसके अंदर देखें, दो डिफरेंट टर्म्स है, क्योंकि एक पेयर है दो डिफरेंट करेंसीज का। कभी हम यूरो खरीद रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट, कभी हम डॉलर्स खरीद रहे हैं यूरो के अगेंस्ट। अब होता क्या है, इन दो डिफरेंट टर्म्स को फॉरेक्स मार्केट के अंदर दो डिफरेंट ऑर्डर नेम्स के नाम से, ऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम यूरो खरीदते हैं डॉलर के अगेंस्ट, तो हम उसे, उस ऑर्डर नेम को बाय का एक लेबल दिया हुआ है हमने। ठीक है। अगेन, अगर हम यूरो खरीदते हैं डॉलर के अगेंस्ट, यानी फर्स्ट जो करेंसी है, कमोडिटी है, जो फर्स्ट पे है पेयर के अंदर, अगर हम वो खरीदेंगे तो हम बाय करेंगे फॉरेक्स मार्केट में, जो एक लेबल है ऑर्डर का। देयर आर टू डिफरेंट लेबल्स, वन इज लाइक बाय एंड सेकंड वन इज सेल, बट द मीनिंग ऑफ बोथ आर बाय।
समझ रहे हैं आप? कि लाइक इट्स नॉट लाइक कि आपने अगर सेल का ऑर्डर प्लेस किया है तो आप कुछ चीज बेच रहे हो। देयर विल बी अ क्वेश्चन कि अगर मैंने कुछ खरीदा ही नहीं तो मैं बेच कैसे रहा हूं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। सो अब इसमें मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट करेंसी की प्राइस की इंक्रीमेंट की प्रिडिक्शन की है और आपने लॉट फर्स्ट प्राइस फर्स्ट करेंसी की कुछ खरीदी हुई है, तो आपने कौन सा ऑर्डर ओपन किया हुआ होगा? बाय का। और अगर आपने सेकंड करेंसी की प्राइस की इंक्रीमेंट की प्रोडिक्शंस और एनालिसिस किए हुए हैं और क्वांटिटी परचेज करके रखी हुई है, लॉट्स परचेज करके रखी हुई है अगेंस्ट द फर्स्ट करेंसी, सो आपने कौन सा ऑर्डर ओपन किया हुआ है? सेल का। बट द मीनिंग इज आपने सेल के ऑर्डर में सेकंड चीज को बाय किया हुआ है एंड द बाय के ऑर्डर में आपने फर्स्ट चीज को बाय किया हुआ है, फर्स्ट करेंसी को बाय किया हुआ है इन दैट पेयर, उस पेयर के अंदर। अंडरस्टैंडिंग हो गई बेसिक कि बाय क्या होता है, सेल क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट 2022 तक जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम था पर डे ट्रांजैक्शन का, वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स था। कोई मुझे अगर बता सके कि 1 ट्रिलियन डॉलर के अंदर कितनी अमाउंट होती है? 1 ट्रिलियन के अंदर कितनी अमाउंट होती है? इट्स अ क्वेश्चन कि लाइक यू आर, आप किसी सफर पर जा रहे हैं तो आपको उस सफर की कुछ चीजें बेसिक्स पता होनी चाहिए। अब उसकी बेसिक्स में मार्केट है ट्रिलियन डॉलर्स की, तो आपको अगर इस चीज का ही आइडिया नहीं होगा कि 1 ट्रिलियन क्या होता है, सो अगर कोई मतलब लाइक इट्स समथिंग यू शुड नो। सो 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1,000 करोड़ इन सिंपल वर्ड्स। नो नो, इट्स सिंपल लाइक अगर 1 ट्रिलियन पीकेआर होंगे सो इट विल बी लाइक पाकिस्तानी। एंड इफ यहाँ पे 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स की बात हो रही है तो इट्स लाइक 7,500 करोड़ डॉलर्स पर डे ट्रेड होते हैं, बाइंग सेलिंग। समझ रहे हैं? और इसके अंदर सेकंड चीज ये हो गई वॉल्यूम कितना जनरेट होता है डेली बेस पे। थर्ड चीज ये है कि ये इसके अंदर हम करेंसीज हो गई, सीएफडीज हो गए, ठीक है, इंडेक्सेस हो गए और कमोडिटीज हो गई, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज वगैरह को ट्रेड करते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग हो गई। और इसके अंदर जो न्यू कमर्स होते हैं वो थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। इसकी लैंग्वेज हर एक बिजनेस की, इवन इफ यू आर गोइंग इनटू रियल एस्टेट, ड्रॉप शिपिंग, एनीथिंग लाइक दैट, कोई भी बिजनेस आप ज्वाइन करते हैं उसकी एक थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज आती है। ठीक है, जैसे आप अगर मैथ को देखें तो उसमें पाए, ठीक है, आपको उसकी वैल्यू का आइडिया होता है ऑलरेडी, क्यों? बिकॉज आपने वो सीखा होगा। ठीक है, और देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट साइन एंड दैट वैल्यू। सो सेम थिंग हेयर कि इसकी कुछ पर्सनल लैंग्वेज भी है, जिस तरह के पिप्स, ठीक है, और उसके बाद लॉट साइज, ठीक है, लेवरेज वगैरह वगैरह। इसके अंदर पॉइंट्स, पिप्स को माइक्रो लेवल पर अगर हम लेके जाएं तो हम उसे पॉइंट्स बोलते हैं। ये चीज हम आगे फर्दर लर्न करेंगे, ठीक है, लेकिन इन वर्ड से आपने घबराना नहीं है। ठीक है, और इंशाल्लाह इसको भी हम स्लो बाय स्लो लेके मूव ऑन करेंगे। सो यहाँ तक कुछ ऐसा जो आपको समझ ना आया? एवरीथिंग क्लियर? क्लियर है? ओके। तो बेसिकली अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं चार्ट की तरफ, ताकि हमें कुछ आइडिया हो सके
हमारे पास ये एक चार्ट, एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म मैंने अभी ओपन किया है। इसे हम MT5 शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म इसकी मेटा ट्रेडर 5 है। सही है। बेसिकली इसका काम क्या है? मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म जो है, ये बेसिकली एक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप सबको हो सकता है इस चीज का ऑलरेडी आइडिया हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, ये स्टॉक एक्सचेंज का एक नेक्स्ट लेवल है, एक अपग्रेडेड वर्जन। सही है। सो इसके अंदर, फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले उस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना होगा। सो आफ्टर दैट वो ब्रोकर आपको उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ ट्रेड करने में हेल्प आउट करेगा। स्टॉक एक्सचेंज एक लाइसेंस इशू करेगा उस ब्रोकर को, और आप उस लाइसेंस के बिहाफ पे, उस ब्रोकर पे ट्रस्ट करते हुए अपना पैसा उस ब्रोकर के साथ इन्वेस्ट करेंगे। वो कुछ चार्जेस आपसे चार्ज करता है, और उसके बाद आपको उस मार्केट में ट्रेड करने में हेल्प आउट करता है। हेल्प आउट इज समथिंग लाइक, वो आपको ये बताता भी है कि मार्केट किधर जा सकती है। ठीक है। बट उसका कोई, उसको भी शॉर्ट शॉर्ट नहीं आइडिया होता। सही है। सो जस्ट वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक लेवरेज हो गया, कुछ डिपॉजिट विड्रॉज हो गए। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टूल्स हो गए। ठीक है। और मार्केट के रेट्स तक एक्सेस हो गई, ट्रेड मार्केट में लगाने की एक्सेस हो गई। आपके पास इतना कैपिटल, हम स्पेशली जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड कर सके। सो वो किसी ब्रोकर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली पॉइंट इज के व्हाट इज MT5, व्हाट इज मेटा ट्रेडर 5। तो सेम एज इट इज लाइक के स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स होते हैं, इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के भी ब्रोकर्स होते हैं। अब उसके अंदर जो मोस्ट पॉपुलर ब्रोकर्स हैं, लाइक IC मार्केट्स हो गया, पेपर स्टोन हो गया, ठीक है, एक्सनेस EXNESS.com हो गया। ठीक है। और कुछ थोड़े से लोअर लेवल पर भी हैं ब्रोकर्स, जैसा कि ओक्टा FX हो गया। ठीक है। या FBS हो गया, FBS.com। देर आर लाइक थाउजेंड एंड थाउजेंड ब्रोकर्स जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको मार्केट के साथ ट्रेड करने में वो आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ तक कुछ समझ आ गई कि ब्रोकर क्या होता है? मार्केट के साथ काम करने के लिए ब्रोकर क्यों रिक्वायर्ड है? क्यों हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है? ठीक है। सेकंड थिंग, अब हमारा मेन पॉइंट है कि MT5, मेटा ट्रेडर 5 क्या चीज है? मेटा ट्रेडर 5 बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर इज समथिंग लाइक कि जो हमें चार्ट यानी प्राइस देखने में, उस प्राइस की हिस्ट्री जिसे हम चार्ट कहते हैं, वो देखने में, और उस चार्ट को डिफरेंट एंगल्स से देखने में, ठीक है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखने में, और इस तरह से डिफरेंट टूल्स को इम्प्लीमेंट करने में, मल्टीपल अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स एट अ टाइम लॉगिन रखने में। ठीक है। और लाइक मल्टीपल चार्ट्स को एट अ टाइम देखने के लिए, और अपने ब्रोकर के अकाउंट पर ट्रेड करने के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी जरूरत होती है। इस सॉफ्टवेयर के बगैर हम कैसे कर सकते हैं? इस सॉफ्टवेयर के बगैर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए हमें उस ब्रोकर की वेबसाइट पे डायरेक्टली
जाकर उसका जो सेम सॉफ्टवेयर का उसका वेब का वर्जन होगा, ठीक है, उसके थ्रू आप सेम चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट हम MT5 से स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये एक ओल्ड स्टाइल है ट्रेडर्स का, और जो इसको अंडरस्टैंड कर जाता है वो जितनी भी मार्केट में अपग्रेडेड चीजें हैं उसको समझना उसके लिए 90% ईजी हो जाता है। 10% विल बी फ्यू न्यू थिंग्स फॉर यू, बाकी 90% विल बी सेम एज MT5। इसका एक लोअर वर्जन भी है MT4, जिसे हम मेटाट्रेडर 4 कहते हैं। बट द थिंग इज बोथ में डिफरेंस क्या है? जस्ट लैंग्वेज का डिफरेंस है। लैंग्वेज इज समथिंग लाइक के कोडिंग का, कि मेटाट्रेडर 4 एक लोअर वर्जन है और मेटाट्रेडर 5 एक अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा है। ठीक हो गया यहाँ तक? मेटाट्रेडर 5 की थोड़ी सी बेसिक्स इंट्रोडक्शन का आइडिया हो गया, फॉरेक्स का आइडिया हो गया इंट्रोडक्शन का, ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स का आइडिया हो गया, बाय सेल क्या होता है इसका आइडिया हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर एक दो चीजें देखते हैं। लाइक यहाँ पे आपको एक चार्ट ये नजर आ रहा है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में। अब इसके अंदर हमारे पास जो है एक वाइट कैंडल है, इसको हम फॉरेक्स की लैंग्वेज में कैंडल बोलते हैं। आप एक वाइट सी शेप देखेंगे और एक ब्लैक शेप देख रहे हैं, इनके कलर्स चेंजेबल हैं, ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं। और सेकंड थिंग जो है इसके अंदर आपको फील्ड कलर वाली शेप मिलेगी और सिंपल लाइन भी नजर आएगी, ठीक है, ये सिंपल लाइंस भी हैं और ये फील्ड है। दरमियान वाला पार्ट इसका जो है वो फिल हुआ है, और जो आउटर पार्ट है वहां पे आपको लाइन नजर आ रही है। एक अप साइड पे ये देखें लाइन है, और एक छोटी सी डाउन साइड पे, कहीं पे डाउन साइड पे बड़ी लाइन है, अप साइड पे छोटी सी है। समझ रहे हैं? इसी तरह से अब बेसिकली इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये चार्ट की एक टाइप है जिसे हम कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। देर आर 3 चार्ट टाइप्स, ठीक है, 3 चार्ट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज बार चार्ट, सेकंड वन इज कैंडल स्टिक चार्ट, थर्ड वन इज लाइन चार्ट, ठीक है। बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, तीनों चार्ट्स जो हैं सिर्फ मार्केट की शेप्स को चेंज करते हैं। मार्केट की मूवमेंट सेम होती है तीनों चार्ट्स में, मार्केट की मूवमेंट चेंज नहीं होती चाहे जो भी चार्ट की टाइप हो, सही है। प्राइस चेंज नहीं होती, कुछ भी चेंज नहीं होता सिवाय उसकी शेप के। अब इसके अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे एक प्राइस ये नजर आ रही है, एक चार्ट नजर आ रहा है, और आप देख रहे हैं करंटली मार्केट यहाँ से अप साइड गई पहले, फिर डाउन साइड आई। ब्लैक शेप जो है, ब्लैक कैंडल जो है, ये मार्केट को डाउन जाने की निशानदही करती है, और जो वाइट है ये अप साइड की तरफ प्राइस के इंक्रीमेंट, प्राइस के इंक्रीज होने की निशानदही करती है, ठीक है। अप साइड इंक्रीज हुआ, डाउन साइड डिक्रीज हुआ, देन मार्केट अप साइड पे चली गई, प्राइस अप साइड पे डाउन अप, फिर देन डाउन गई, उसके बाद इतना अप चली गई, ऊपर नीचे अप एंड डाउन करते हुए अभी फर्दर जो करंटली मार्केट चल रही है वो डाउन आ रही है, ठीक है, इट्स कमिंग डाउन। एंड नाउ हमें
इसकी कुछ अदर बेसिक्स मैं आपको अभी यहीं पे बताऊंगा कि लाइक ये किस चीज का चार्ट। हमें सबसे पहले इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि ये हम किस चीज का चार्ट देख रहे हैं। और हमारे पास जो है ये इस साइड पे एक प्राइस नजर आ रही है, ये प्राइस किस चीज की है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये प्राइस नीचे आपको ये नजर आ रही है, ये प्राइस किस चीज की है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। अब इसके अंदर आपको ये प्राइस कितनी नजर आ रही है, 2657 एंड 3 डिजिट्स। ठीक है, बेसिक प्राइस इज 2657। इट्स समथिंग लाइक $2657। ठीक है, 2657 पॉइंट आगे सेंट्स है। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस चीज की प्राइस है। अब यहाँ पे टॉप पे देखें, आपको ये इसका ये फर्स्ट आपको यहाँ पे एक अकाउंट नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है, ये मेरा जो डेमो अकाउंट, मैंने प्रैक्टिस अकाउंट ओपन किया हुआ है ब्रोकर के साथ, उसका अकाउंट नंबर शो कर रहा है। उसके बाद किस ब्रोकर के साथ ओपन किया हुआ है वो शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सर्वर कंप्लीट बेसिकली शो कर रहा है। उसके बाद ये रियल है या डेमो है, ये हमें डेमो अकाउंट या रियल अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये फिर दोबारा अपना एक्सनेस टेक्नोलॉजीज एलटीडी सर्वर शो कर रहा है। उसके बाद ये एक हमारे पास XAU USD M15 ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब बेसिकली XAU USD ये करेंसी पेयर ओपन है जो कि हमें करंटली नजर आ रहा है। ठीक है, XAU स्टैंड्स फॉर लाइक इट्स सिंबल ऑफ द गोल्ड। समझ रहे हैं, सिंबल ऑफ द गोल्ड। एंड USD स्टैंड्स फॉर लाइक डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो अब इसके अंदर हम दो चीजें जिसका पेयर एक बना हुआ है और उसका हम चार्ट देख रहे हैं, वो दो चीजें हैं, गोल्ड और यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अब यहाँ पे जो ये प्राइस आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली प्राइस गोल्ड की है अगेंस्ट द डॉलर। सही है। अब XAU गोल्ड और USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये प्राइस किसकी है, ये गोल्ड की प्राइस है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं, क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर मैं सेल का ऑर्डर ओपन करता हूं, सेल का ऑर्डर ओपन करता हूं, तो मैं क्या चीज खरीद रहा हूं और किसके अगेंस्ट खरीद रहा हूं। USD खरीदूंगा सेल के ऑर्डर में अगेंस्ट द गोल्ड, यानी गोल्ड को देकर मैं डॉलर खरीद लूंगा। और अगर मैं बाय का ऑर्डर प्लेस करूंगा, सो आई एम गोना बाय गोल्ड डॉलर्स देकर। क्लियर। चलें, अब यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया कि ये इस टाइम गोल्ड का चार्ट ओपन है, हमें आइडिया हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ टूल्स, ये आपको टॉप लाइन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन रह गया, M15 क्या है, इसे हम नेक्स्ट लर्न करेंगे। ये एक काफी लेंथी टॉपिक है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे और डिफरेंट फंक्शंस हैं MT5 के। ठीक है, और उसके बाद ये इसके नीचे एक मार्केट वॉच की विंडो है। उसके बाद ये नीचे नेविगेटर है, ये साथ लिखा भी हुआ है नेविगेटर, ये मार्केट वॉच और ये टूल बॉक्स। ठीक है, और ये टाइम फ्रेम है M1, M5, M15, M30, 1 आवर, 4 आवर। D1 इज इक्वल टू डेली,
W1 वीकली, MN मंथली। ये टाइम फ्रेम्स है, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। जस्ट फॉर नाउ कि ये स्टैंड्स फॉर MN मंथली। ठीक है, इतना जस्ट माइंड में आइडिया रखें, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं पे कुछ चीज समझ ना आए, काइंडली वहीं पे पूछिए, आपको मैं बताना उसी टाइम मुनासिब समझूंगा। ठीक है, अगर आप बाद में भी पूछेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन उस टाइम ही पूछें तो वो ज्यादा दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होता है। अभी हम क्या करते हैं, हम मार्केट वॉच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली मार्केट वॉच क्या है? मार्केट वॉच इट्स समथिंग लाइक, कभी आपने स्टॉक एक्सचेंज की वीडियोस वगैरह देखी हो तो वहां पे एक ऐसे स्क्रीन सी लगी हुई होती है जिसके एक साइड पे डिफरेंट शेयर्स या करेंसीज के नेम लिखे हुए आ रहे होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड वहां पे बाय सेल की दो डिफरेंट प्राइसेस नजर आ रही होती है। ठीक है, सेम दैट स्क्रीन इज हेयर with the name of market watch। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मींस कि हम इसके अंदर अपनी मर्जी के पेयर्स, करेंसी पेयर्स को ऐड कर सकते हैं, जिनको हम कॉन्स्टेंटली वॉच करके ट्रेड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने जस्ट गोल्ड ऐड किया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू ऐड यूरो वर्सेस डॉलर in my market watch window. So what I will do, I will just go here and I will right click, and after that I will just simply click on symbols। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। एंड सेम थिंग आपको यहाँ पे ये टॉप पे ये डॉलर का गोल्डन साइन सेम ऑप्शन दे रहा है। ये देखें, ये क्लिक किया, ये सिंबल्स का पॉपअप ओपन हो गया, बॉक्स ओपन हो गया। और यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करके सिंबल्स में जाएंगे तो सेम वही बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो देर आर टू डिफरेंट वेज टू ओपन दैट बॉक्स। सो अब हम थर्ड वे भी अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। थर्ड वे इज, यू कैन रीड हियर, क्लिक टू ऐड। कैन यू रीड इट? क्लिक टू ऐड। ठीक है, so for example, let's first try this one. I will click here and I can directly search my symbol in the search bar. Like I want to add Euro USD. So I will search EUR US। Even मैंने D टाइप नहीं किया, but the search results showing me like Euro USD। And for example, if I don't want to search directly, so what I can do, I can go to Forex। I will just click on it and you can see all the symbols here जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये एक आपको गोल्डन के अंदर सिंबल हाईलाइटेड मिलेगा जो कि हमने ऐड किया हुआ। अब ये गोल्डन इस वजह से है क्योंकि ये हमारी मार्केट वॉच के अंदर ऐड हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें यूरो यूएसडी इसको जब सर्च करते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करके फर्स्ट थिंग इज कि हम इसको शो सिंबल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, या फिर हम इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारी मार्केट वॉच विंडो के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर वापस डबल क्लिक करेंगे तो ये वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये शो सेम
टू वेज, ठीक है। शो शो हो गया। अब इसे हाइड करना है, सो ऑन द राइट साइड इट्स हाइड बटन, ठीक है। इस तरह से हम इसे ऐड और रिमूव कर सकते हैं हमारी मार्केट वॉच से। क्या मतलब हाइड क्या, कि अगर आप मार्केट वॉच से उस पेयर को, उस करेंसी पेयर को रिमूव करना चाह रहे है? रिमूव और हाइड में डिफरेंस मैंने आपको कह रहा हूं कि उस मार्केट वॉच की विंडो से रिमूव करना, सॉफ्टवेयर से रिमूव नहीं करना। जी। जैसे हमने बाकी बात में इसको ऐड किया तो मतलब यहाँ से हाइट से हम लोग सिर्फ तो क्लिक करते हैं वो नहीं आ सकता। वहां से भी रिमूव हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे काइंडली कि यहाँ पे ये मैंने इसे जब हाइड किया तो वहां पे ये आपको नजर नहीं आएगा, और अगर मैं यहाँ पे शो पे क्लिक करूंगा तो वहां पे ये नजर आएगा। ये तो वैलिडेटिंग होती मिनिमाइज। नहीं, मिनिमाइज इज समथिंग लाइक के दैट थिंग विल बी ओपन, बट वो स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन इसके अंदर हाइड मींस के वो वहां से मार्केट वॉच से उसको खत्म कर देता है। हाँ, खत्म कर देता है, वहां से विंडो से खत्म कर देता है। हम अपनी फिलहाल उस विंडो को कस्टमाइज कर रहे हैं कि लाइक हम कौन कौन से पेयर्स को वॉच करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज के लाइक ये दो बटन से शो एंड हाइड आप कर सकते हो। सेकंड, आप यहाँ पे डबल क्लिक से भी ऐड और हाइड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखें ये फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स नजर आएंगे, यहाँ पे एनर्जीज नजर आएंगी जिसमें क्रूड ऑयल है, ठीक है। और इसी तरह से ये नेचुरल गैस वर्सेस डॉलर का पेयर है, यानी नेचुरल गैस जिसे हम XNG के नाम से जानते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह क्रिप्टो के पेयर्स हैं, ठीक है। इसी तरह इंडेक्सेस हैं, स्टॉक्स हैं, और यहाँ पे भी फॉरेक्स के कुछ पेयर्स हैं। उसके बाद ये क्रिप्टो क्रॉस पेयर्स हैं, और ये कस्टम है। कस्टम में आप अपने कोई कस्टम पेयर्स ऐड करके उसको फ्यूचर के लिए रख सकते हो, कि जब भी आप उसको आके कस्टम में देखोगे तो वो ही एग्जैक्ट पेयर्स आपको वहां पे मिलेंगे। या आप प्रॉपरली कोई कस्टम पेयर अपने लिए बना सकते हो जो यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। ऐड और रिमूव की अंडरस्टैंडिंग हो गई इस जगह में। अब मैं यहीं पे एक वे ये हो गई, ठीक है। सेकंड वे मैंने आपको बताई थी कि ये सिंबल्स में जाके है, समझ रहे हैं। और थर्ड वे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, क्लिक टू ऐड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थर्ड वे क्या होगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, वहां पे ब्लिंक बार आ जाएगा, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अब मैं GBP, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, वर्सेस डॉलर का जो पेयर है उसे भी ऐड करना चाह रहा हूँ। और मैं शॉर्टली जल्दी से ऐड करना चाह रहा हूँ। आई डोंट वांट टू लाइक ओपन दैट बॉक्स अगेन। So what I will do, I will just go here and simply click there, and I will search like if I know the short form of the Great British Pound, which is GBP. So I will just write it GBP, and the United States dollars short form USD है. So I will just say GBP USD. So it will automatically show down here like GBP USD. Again, it's saying Great British Pound versus US dollar. So I will just click enter, and it will be added in your watch list. कोई क्लियरेंस हो गई यहाँ की? थ्री वेज मिल गए, कुछ इसमें कुछ रह गया हो? इसके अंदर फर्दर चीजें हैं कि लाइक आप राइट क्लिक करते हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड ऑल, शो ऑल, ये सारे पेयर्स शो कर दो, सारा कुछ हाइड कर दो, ठीक है। सिंबल्स आपको बताया था। उसके बाद ये डिफरेंट अदर ऑप्शंस हैं, इनको अगर हम फिलहाल के लिए समझने बैठ जाएंगे तो हमारी क्लास का 1 घंटा जस्ट कुछ बेसिक चीजों में स्पेंड हो जाएगा। सो आई जस्ट वांट टू मूव थोड़ा फास्टली, कि आपको मैं जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिकल ट्रेड की तरफ फर्स्ट ले जाऊं। तो while you are doing practice on your demo account,
आप दूसरी चीजों को स्लोली स्लोली लर्न कर सको। ठीक है, क्योंकि अगर आप जस्ट थ्योरेटिकल थिंग्स को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगा देंगे तो हम जल्दी से कोर्स को वाइंड अप नहीं कर सकते। सो आई वांट टू कि आप जल्दी से जल्दी थोड़ा थोड़ा थ्योरी अंडरस्टैंड करें, प्लस उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएं। ठीक है, ताकि कुछ आपको भी सही से अंडरस्टैंडिंग हो सके इसकी, और मुझे भी इस कोर्स को थोड़ा सा जितना जल्दी हो सके आपको प्रैक्टिकल इस तरह से लेकर चलने में इशू ना हो। बेसिकली हम मार्केट वॉच को यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। फर्दर इसकी जो थिंग्स हैं उसको हम फ्यूचर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो कुछ खास नहीं है, जो मेन ऑप्शन इसका जो मेन फंक्शन था अंडरस्टैंड करने वाला, वो पेयर को ऐड करना रिमूव करना था। सही है। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास नेविगेटर का ऑप्शन है। इसके अंदर डिफरेंट चीजें, डिफरेंट शॉर्टकट्स हमें नजर आते हैं इसी सॉफ्टवेयर के, कि लाइक यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास शॉर्टकट अकाउंट्स का है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मुझे मेरे ये सारे अकाउंट्स दिखा रहा है जो कि हिस्ट्री में पड़े हुए हैं। समझ रहे हैं? सो अगर मैं उसे कोई अकाउंट को जल्दी से लॉग इन करना चाह रहा हूँ, सो व्हाट आई कैन डू, I can directly go to navigator window and I will just find like this is the account I want to log in instantly। तो वहां पे मैं उसको जस्ट डबल क्लिक करूंगा एंड ऑटोमेटिकली वो सेम पॉपअप ओपन कर देगा, और उसका जो पासवर्ड वगैरह सारा कुछ जो मैंने डिटेल्स अपनी ट्रेडिशनल्स मैंने सेव की हुई होंगी वो दिखाएगा, और मैं जब सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा तो वो अदर अकाउंट जो सेव हुआ है वो लॉग इन हो जाएगा। समझ आ गई इस चीज की? तो अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स को जो आपने लॉगिन किए हुए होते हैं अपने MT5 के अंदर, वो शो करता है। सेकंड थिंग इज इंटीग्रेटर्स। इंटीग्रेटर्स यहाँ पे आपको इंसर्ट के अंदर इंटीग्रेटर्स का ऑप्शन मिलता है। इसका शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेटर्स में नजर आ रहा है। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स का नजर आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट्स वहां पे नीचे नजर नहीं आते। ऑब्जेक्ट्स आपको हमेशा यहाँ पे मिलेंगे, या फिर ये इसका एक टूल बॉक्स बना हुआ है। ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइजर, ये एक ऑटोमेटिक ट्रेड करने वाली स्क्रिप्ट होती है जो आपने किसी से लिखवाई, कोडिंग करवाई हुई हो, किसी अपने कॉन्सेप्ट वगैरह को, जस्ट इसको जस्ट माइंड में फिलहाल रखें, इसको ज्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फ्यूचर में आपको स्लो बाय स्लो खुद अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे। थर्ड स्क्रिप्ट, इसको भी फिलहाल के लिए हम छोड़ रहे हैं। हम इम्पोर्टेंट चीजें जो अभी हमें ट्रेडिंग को स्टार्ट करने में चाहिए, सीखनी ही चाहिए, तो उसको मैं जल्दी से आपको करवा के देन फर्दर हम अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये भी डिफरेंट शॉर्टकट्स हमें दिखाता है। अब जो यहाँ पे इंटीग्रेटर्स का एक शॉर्टकट आ रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटर वर्ड्स वर्ड जो है ये हमें ऑलरेडी बता रहा है कि इंडिकेटर हम किसे कहते हैं। लाइक इफ यू डू हैव अ बाइक और कार, तो उसके इंडिकेटर्स होते हैं लाइक लेफ्ट और राइट। बेसिकली इंडिकेटर्स का काम क्या है? इशारा देना। तो ये सिंपल वर्ड्स में इशारा देना। इशारा लाइक इफ यू आर गोइंग दिस वे, आई मीन राइट साइड, और लाइक दिस वे, आई मीन लेफ्ट साइड। ठीक है, सो इंटीग्रेटर्स डिफरेंट कोडिंग बेस्ड फॉर्मूलाज बेस्ड चीजें हैं जो हमें मार्केट का इशारा देती हैं कि इफ द मार्केट इज गोइंग टू अप साइड दिस वे और डाउन साइड दिस वे, देर आर जस्ट टू थिंग्स like right side or left side, and other two things are upside और डाउन साइड। सो मार्केट जो है फॉरेक्स की, प्राइस की
ये या तो अप जाती है या डाउन जाती है, प्राइस जो है किसी भी करेंसी की। सो ये हमें इशारा जो देता है, ये या तो अप साइड पे जाना है हमने, या फिर डाउन साइड पे जाना है। तो बेसिकली इंडिकेटर हमें इंडिकेशंस देता है कि अप साइड पे मार्केट जा सकती है या डाउन साइड पे जा सकती है। इसको भी हम फर्दर फ्यूचर में डिफरेंट इंडिकेटर्स को लर्न करेंगे, 2 से 3 इंडिकेटर्स को हम लर्न करेंगे, ताकि हम उसको फर्दर मार्केट को ट्रेड लगाने में कुछ हमें इंडिकेशंस मिलें, और हम मार्केट को फोरकास्ट करने में, उसकी प्रोडिक्शन करने में कुछ आसानी देख सकें स्टार्ट में, इनिशियल। ठीक है, नेविगेटर विंडो कुछ हद तक वाइंड अप हो गई, अकाउंट्स की समझ आ गई, इंडिकेटर्स की समझ आ गई। ठीक है, अब थर्ड थिंग इज, जितनी भी बाकी चीजें हैं उनको हम फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं, पेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपके पास टूल बॉक्स आता है। ये टूल बॉक्स है। फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली नजर आ रही होगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस, सेकंड इज इक्विटी, एंड थर्ड इज फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन को मैं पेंडिंग करूंगा। बैलेंस, व्हाट इज योर ट्रेडिंग बैलेंस, कि आपके पास अमाउंट क्या है जिसपे आप मार्केट को ट्रेड करोगे। ठीक है, सेकंड इज इक्विटी, जब भी आपकी कोई ट्रेड ओपन होती है, फॉर एग्जांपल आई डू हैव $5,000 बैलेंस इन माय ट्रेडिंग अकाउंट, एंड आई हैव अ ओपन पोजीशन, मेरे पास एक ओपन पोजीशन चल रही है, मैंने गोल्ड को खरीदा हुआ है, एंड दैट पोजीशन इज मेकिंग $50 फॉर मी राइट नाउ, बट वो पोजीशन अभी तक ओपन है, यानी मेरी जो लॉट्स थी गोल्ड की, वो मैंने अभी तक वापस एक्सचेंज नहीं की। कि लाइक मैंने गोल्ड खरीदा डॉलर्स दे के, अब मैं जब $50 प्रॉफिट में चल रहा हूं, अब मुझे वो प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि वापस से गोल्ड दे के और डॉलर्स लेने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना, ताकि मुझे वो जो गैप प्रॉफिट मिल रहा है $50 जो कि शो कर रहा है, वो मैं बुक कर सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो लिया हुआ गोल्ड सेल कर दूंगा अगेंस्ट डॉलर के, जो करंट करेंसी पेयर है। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक वो सेल आउट नहीं किया, और $50 इज रनिंग प्रॉफिट राइट नाउ। सो इक्विटी के आगे हमें क्या शो होगा, जो करंट प्रॉफिट या लॉस चल रहा होगा। अगर प्रॉफिट चल रहा होगा तो वो हमारे बैलेंस के अंदर प्लस होके हमें इक्विटी में नजर आएगा, कि इफ मैं वो पोजीशन एट दैट पॉइंट क्लोज करता हूं तो मेरा करंट बैलेंस क्या होगा। अगर मेरी पोजीशन मुझे $50 का लॉस दे रही है, और मैं उस पोजीशन को उसी पॉइंट पे क्लोज करूंगा, तो मेरा बैलेंस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉस हो रहा होगा तो डेफिनेटली माई बैलेंस विल बी $4,950 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दैट पोजीशन। तो वो हमें बैलेंस से प्रॉफिट लॉस डिडक्ट या ऐड करके इक्विटी में शो करता है। क्लियर, समझ आ गया। इक्विटी का दोबारा समझाऊं। मतलब आपने बताना चाह रहे हैं कि वैसे ही है, अच्छा आपको बैलेंस है। इधर देखो, 5,000 बैलेंस है, हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में कर लेते हैं, मे बी आप अंडरस्टैंड कर जाओ। 5,000 बैलेंस है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक पोजीशन ओपन कर रहा हूँ, गोल्ड को खरीद रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पोजीशन ओपन की, ये फर्स्ट टाइम पॉपअप आता है, टर्म्स एंड कंडीशन के एग्रीमेंट के लिए मैंने इसे आई एक्सेप्ट कर लिया, ओके किया।
उसके बाद अगेन मैंने शॉर्टकट बटन से बाय की पोजीशन ओपन कर दी। ठीक है, गोल्ड को मैंने खरीद लिया। अभी कितना खरीदा, क्यों खरीदा, कोई चीज मायने नहीं रखती, अभी हम जस्ट इक्विटी को लर्न करने के लिए हमने स्प्रेड खरीद लिया। ठीक है, अब देखें ये यहाँ पे हमें हमारे टूल बॉक्स के अंदर ट्रेड के सेक्शन के अंदर, यहाँ पे एक्सपोजर या हिस्ट्री में नहीं, ट्रेड के सेक्शन के अंदर हमारी करंट ओपन पोजीशंस हमें दिखा रहा है। अब हमारी करंट ओपन पोजीशन जो है वो ये है। सही है, एक हमने ये टाइप क्या दिखा रहा है, बाय का ऑर्डर, किस टाइम पे लगाया, इस टाइम पे लगाया। ठीक है, उसका सिंबल कौन सा, एक्स है, यूएसडी है। उसका ऑर्डर नंबर क्या है, वो ये है। किस प्राइस पे आपने उसको बाय किया, इस प्राइस पे आपने उसको बाय किया। ये एसएल और टीपी मैं फिलहाल पेंडिंग कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लर्न करेंगे। ठीक है, एंड इस प्राइस पे मैंने बाय किया। करंट प्राइस क्या चल रही है, करंट प्राइस ये चल रही है। मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये अगर ब्लू में हो और इसके साथ माइनस का साइन ना हो, इट्स मीन इट्स प्रॉफिट। अगर इसके साथ माइनस का साइन हो और ये रेड में हो, जैसे अभी हो गया, ठीक है, तो इट्स मीन कि ये लॉस होगा। बट द थिंग इज कि पोजीशन इज करंटली ओपन एंड द लॉस एंड प्रॉफिट इज फ्लोटिंग इन एयर, लाइक कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है, कभी लॉस बढ़ रहा है। समझ रहे हो, कभी पोजीशन लॉस में जा रही है, कभी प्रॉफिट, बिकॉज द ओपनिंग प्राइस जो है आपके उस ऑर्डर की, मार्केट अभी वहीं पे है। अभी अगर इससे इतना अपसाइड पे मूव कर जाती है तो उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इतना डाउन आ जाती है, हालांकि मैंने गोल्ड बाय किया हुआ है, सो डेफिनेटली गोल्ड को अगर अप जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर डाउन जाएगा तो लॉस होगा। तो अब यहाँ पे, अब देखें इस जगह से, इस प्राइस वैल्यू से आपको चार्ट पे ये एक ग्रीन लाइन सी नजर आ रही है, ये। सो इट्स द साइन कि हमारा जो ये ऑर्डर है ये इस जगह पे ओपन हुआ हुआ है। हाँ, यहाँ से बाय किया है हमने, बाय का ऑर्डर है फॉर एग्जांपल, तो ये हमें दिखा रहा है कि हमने यहाँ से बाय किया। अब हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट के अंदर हमें -12, -13 वगैरह नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखें ये क्योंकि माइनस में है, तो क्या होगा, हमारे इस ट्रेड को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ट्रेड को ओपन करने के लिए हम, हमारे बैलेंस में से ब्रोकर ने कुछ कमीशन डिडक्ट कर लिया। 5000 था, मैंने ट्रेड ओपन की, उसने 1.10 डॉलर्स डिडक्ट कर लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं 4998.90। अगर इसके अंदर मैं 1.10 डॉलर्स ऐड कर देता हूं तो ये मेरा बैलेंस वापस 5000 हो जाएगा। सो द कमीशन फॉर दिस ट्रेड इज लाइक 1.10 डॉलर्स। अब ये कमीशन कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी लॉट कितनी है। आपकी लॉट जितनी बड़ी होगी कमीशन भी उस हिसाब से ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैंने 1.10 डॉलर का कमीशन दे दिया, वो ब्रोकर ने डायरेक्टली मेरे बैलेंस में से डिडक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें इक्विटी में ये फ्लोटिंग चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे उस पोजीशन से लॉस हो रहा होगा तो वो यहाँ से मेरे करंट बैलेंस में से माइनस करके मुझे जो बैलेंस बच रहा होगा वो दिखा रहा होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा होगा तो वो मेरे करंट बैलेंस में वो प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे हमें शो कर रहा होगा, लेकिन वो होगा फ्लोटिंग। क्यों, क्योंकि वो पोजीशन मैंने क्लोज नहीं की हुई, वो इट्स स्टिल ओपन। तो अगर ओपन पोजीशन में प्राइस अप एंड डाउन होगी तो लाजमी बात है प्रॉफिट और लॉस भी अप एंड डाउन होगा। सो वहां पे क्या हमें देखने को मिलेगा, वहां पे हमें ऑटोमेटिकली हमारी इक्विटी के प्राइस, इक्विटी का जो भी हमारा वो लेवल है वो अप एंड डाउन होता हुआ नजर आएगा।
क्लियर हो गया इक्विटी। बाकी अदर थिंग्स जैसे मार्जिन, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल, इसे मैं पेंडिंग कर रहा हूं। ये अभी के लिए नेसेसरी मैं नहीं समझ रहा। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। ट्रेड सेक्शन के अंदर अभी तक हमने, अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉरेक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। फॉरेक्स मार्केट कितना वॉल्यूम जनरेट करती है, फॉरेक्स के अंदर हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। फॉरेक्स के अंदर ब्रोकर का क्या किरदार है। ठीक है। ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाना क्यों जरूरी होता है। उसके बाद MT5, मेटाट्रेडर 5 क्या चीज है। और उसके बाद हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे थे कि हमने इसको कैसे ऑपरेट करना है। हमने बेसिक सीखी कि इस साइड पे हमें ये प्राइस शो कर रहा है उस करंट करेंसी पेयर की। ठीक है। फिलहाल क्योंकि हमारे पास जो पेयर ओपन है वो गोल्ड और यूनाइटेड स्टेट्स US डॉलर का है, तो जो प्राइस नजर आ रही होगी वो गोल्ड की नजर आ रही होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि XAU USD है। ये USD XAU क्यों नहीं है। ये XAU USD ही क्यों है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने नहीं पूछा, मैंने स्टार्ट से वाइंड करके मैं नीचे टूल बॉक्स तक आ चुका हूं, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं किया सिवाय एक इक्विटी के क्वेश्चन के, वो भी उसने अंडरस्टैंडिंग की वजह से पूछा है। बट द थिंग इज कि ये क्रिएटिविटी होती है कि ऐसा क्यों है कि XAU ही फर्स्ट पे क्यों है, डॉलर बाद में क्यों है, डॉलर पहले क्यों नहीं है, गोल्ड बाद में क्यों नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ना। तो ये रिजर्व करेंसी बोर्ड द थिंग इज कि इस करेंसी के पेयर के अंदर वैल्यू किसकी ज्यादा है। और जिस कोई भी करेंसी पेयर होगा उसके कंपैरिजन में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी दूसरे से, वो फर्स्ट पे होगा। समझ गए। जब भी दो करेंसियां होंगी उसमें दो ज्यादा अमाउंट होगी वो फर्स्ट होगी। हाँ, वो फर्स्ट होगी। अब समझने वाली बात इसमें सेकंड, पहली तो समझ में आ गई कि जो पावरफुल करेंसी, जो स्ट्रॉन्ग करेंसी, वैल्यू में स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी वो फर्स्ट पे होगी उस पेयर में। सेकंड थिंग कि जो फर्स्ट पे होगी उसी का चार्ट आपको नजर आएगा। समझ रहे हैं कि जो फर्स्ट पे आपको करेंसी होगी, नजर आ रही होगी, चार्ट पे भी हुक्मरानी उसी की होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारा फर्स्ट पे XAU है, सेकंड पे US डॉलर है, तो चार्ट पे हुक्मरानी गोल्ड की है। क्यों। क्योंकि प्राइस भी यहाँ पे देखें गोल्ड की शो हो रही है, US डॉलर की नहीं शो हो रही, लेकिन गोल्ड की प्राइस किस में शो हो रही है, US डॉलर्स में। हालांकि यहाँ पे कोई और भी तो हो सकता था, लेकिन क्यों, क्योंकि हमारी अगेंस्ट करेंसी डॉलर है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। अब यहाँ पे सेकंड चीज ये है कि अगर यहां से देखें मार्केट ऊपर गई, तो क्या चीज ऊपर गई, यहां से अगर ऊपर गई तो क्या चीज ऊपर गई, डॉलर। डॉलर ऊपर गया। जब गोल्ड की प्राइस ऊपर गई डॉलर की प्राइस, तो गोल्ड ऊपर गया है। क्या ऊपर गई यहां से जब मार्केट ऊपर, किसकी, गोल्ड की। यहां से मार्केट ऊपर गई ना, तो किसकी वैल्यू ऊपर गई, गोल्ड की ऊपर गई। तो आप डॉलर की क्यों बोल रहे हो। मतलब गोल्ड की वैल्यू ऊपर गई है, प्राइस चार्ट पे हुक्मरानी इस टाइम गोल्ड की है।
ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं इस तरह से मैं डबल माइंड कर जाता हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट पर्सन पे मूव करना होता है क्वेश्चन के लिए। सही है। तो चार्ट पे हुक्मरानी गोल्ड की है। तो इफ द चार्ट इज शोइंग अपसाइड मूवमेंट, तो जिसकी मूवमेंट होगी उसकी प्राइस वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। हाँ, दूसरे की डाउन हो रही होगी। नाउ अब यहां से यहां पे मार्केट ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर है। अगर जिस चीज की हुक्मरानी है, जिस करेंसी की उस चार्ट पे, अगर वो चार्ट आपको ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा होगा, तो उस हुक्मरानी वाली करेंसी के जो अगेंस्ट करेंसी होगी, दर हकीकत उस डाउनफॉल के अंदर उस सेकंड अगेंस्ट करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। क्यों? अगर एक चीज की प्राइस अप जाएगी तो दूसरी की ऑटोमेटिकली डाउन आएगी, और अगर कोई चीज डाउन आएगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई अप जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पे है। फर्स्ट थिंग, अगर चार्ट अप जा रहा है तो फर्स्ट करेंसी अप जा रही है और सेकंड करेंसी डाउन आ रही है। अगर चार्ट डाउन आ रहा है तो फर्स्ट करेंसी डाउन आ रही है और सेकंड करेंसी अप जा रही है। क्लियर? अंडरस्टैंड हो गया? ठीक है। अब सेम थिंग ऑर्डर में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम बाय का ऑर्डर ओपन करेंगे तो हम फर्स्ट करेंसी को बाय करेंगे। उसमें हमें प्रॉफिट कब होगा? जब फर्स्ट करेंसी ऊपर जाएगी, यानी चार्ट जब ऊपर जाएगा। बाय के ऑर्डर में हुक्मरानी फर्स्ट करेंसी की है चार्ट पे, तो बाय के ऑर्डर में हम हुक्मरानी वाली करेंसी खरीदते हैं जो लीड कर रहा है उस चार्ट को, उस करेंसी को परचेज करते हैं। ठीक है, so that is gold. So if we are in the pair of gold and the US dollar and we have opened like buy position, so how I will earn profit? Like if the chart will go down or up, अगर मैंने बाय की पोजीशन ओपन की है तो मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब चार्ट ऊपर जाएगा। और अगर मैंने सेल की पोजीशन ओपन की है तब मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब चार्ट डाउन जाएगा। सेल की पोजीशन में हम सेकंड चीज को खरीदते हैं, ठीक है, अगेंस्ट चीज को जिसकी वैल्यू कम होती है दूसरे करेंसी से। तो जब हम सेल के ऑर्डर में सेकंड चीज को खरीदते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सेकंड चीज की प्राइस अप जाएगी, सो फर्स्ट चीज हुक्मरानी वाली है, ठीक है, लीडिंग वाली है, चार्ट भी फर्स्ट का है। सो डेफिनेटली अगर उसकी प्राइस अप जाएगी तो फर्स्ट की प्राइस डाउन आएगी। अगर फर्स्ट की प्राइस डाउन आएगी इट्स मीन चार्ट भी डाउन आएगा, चार्ट भी हमें डाउन साइड मोमेंटम शो करेगा। क्लियर हो गया? जी। अगर हमने यहाँ पे बाय किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, सडनली हमें ठीक है, जी। हमें सेल करना जी, सेल करना शुरू किया। मतलब सेल कर। अच्छा, तो सेल का ऑर्डर नहीं हम प्लेस करेंगे, हम उसे कहते हैं क्लोजिंग द ऑर्डर। उस ऑर्डर को क्लोज कर देना। बेटा उसके बाद ऑटोमेटिकली हम मतलब जो अगेंस्ट डॉलर है जैसे उसको बाय कर चुके हैं और ऑर्डर से बाय कर चुके हैं। जैसे ही आप उस ऑर्डर को, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट जो हमारा ऑर्डर चल रहा है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्या किया, न्यू ऑर्डर में मैं गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें सेल या बाय, दो डिफरेंट ऑर्डर नेम्स है। यहाँ पे ये लॉट साइज है वॉल्यूम के नाम से, यहाँ पे सिंबल है, इस सिंबल में आपने बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है और फिल पॉलिसी है। ठीक है, और नीचे कमेंट्स है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम अभी यहाँ पे इस बॉक्स में देख रहे हैं। हमने बॉक्स किस चीज का ओपन किया? न्यू ऑर्डर का। इसमें मैं आपको बाय सेल के ऑर्डर्स
समझा चुका हूँ। ठीक है, अभी इसमें अदर थिंग्स कुछ रहती हैं पेंडिंग है। अब फॉर एग्जांपल बाय के ऑर्डर के अंदर मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट चीज को बाय करते हो जिसमें चार्ट का ऊपर जाना जरूरी है। अब ये ऑर्डर ओपनिंग बॉक्स है, ये क्लोजिंग नहीं है। आप क्लोजिंग बॉक्स कैसे देखेंगे? आपका ये ऑर्डर ओपन है, ठीक है, आप इसके ऊपर जो है, आप जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखें ये क्लोज का ऑप्शन आ गया। समझ रहे हैं? ये क्लोज का ऑप्शन है। अब सेकंड चीज, मैं इस ऑर्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो क्लोज का ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है? सर वो पोजीशन तो ले क्लोज पोजीशन, वही पोजीशन जो ऑर्डर आपका ओपन है उसे पोजीशन भी कहते हैं ना, कि आप किस पोजीशन में है। मैं कहता हूँ मैं बाय की पोजीशन में। ठीक है, यानी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड ऊपर जाएगा और डॉलर नीचे आएगा। फिर मैं पूछता हूँ आप किस पोजीशन में है, तो आप कहते हो कि मैं सेल की पोजीशन में। सो मैं उससे क्या अंडरस्टैंड करूंगा कि आप कह रहे हो नहीं यार गोल्ड की प्राइस नीचे जाएगी और डॉलर उसके अगेंस्ट ऊपर जाएगा। सिंपल। ठीक है। अब द थिंग इज कि मैंने यहाँ पे अगर इसको क्लोज करूंगा, मैं सिंपली इस क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो वो देखो वहां से वो ऑर्डर गायब हो गया नीचे से। ठीक है, और जो लॉस हो रहा था डेफिनेटली हमने बाय किया हुआ था लेकिन मार्केट डाउन आ गई उस जगह से। सो मेरा वहां पे जितना लॉस हुआ प्लस जो मैंने ऑर्डर ओपनिंग का कमीशन दिया वो डिडक्ट हो गया हमारे बैलेंस से। और बाकी जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है वो हमें अब नजर आ रहा है। अब वही अगर हम ऑर्डर को देखना चाहें कि कितने लॉस में क्लोज हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ वगैरह वगैरह, तो हम यहाँ पे नीचे एक टैब है एक्सपोजर्स के बाद हिस्ट्री का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखो ये मैंने मेरा डिपॉजिट शो कर रहा है। फर्स्ट थिंग कि मैंने कितना बैलेंस ऐड किया, किस डेट को किया वगैरह वगैरह, और इसकी ये प्राइस में आप देख सकते हो या वॉल्यूम के अंदर आपको ये चीज दिखा रहा है कि ये डी ट्रायल यानी डिपॉजिट ट्रायल। और नीचे जो हमने ऑर्डर ओपन किया वो दिखा रहा है, इस डेट को ओपन किया, इस सिंबल में ओपन किया, इसका ऑर्डर नंबर ये है, टाइप बाय का है। ठीक है, वॉल्यूम इसका ये है, प्राइस इतने पे बाय हुआ था, इस टाइम पे क्लोज हुआ। आप देखें दो टाइम है, एक फर्स्ट ये टाइम है, ये ओपनिंग टाइम है, ऑर्डर ओपनिंग टाइम। ये सेकंड टाइम है, ये ऑर्डर क्लोजिंग टाइम है। और किस प्राइस पे क्लोज हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है। फर्स्ट प्राइस जो है ये ओपनिंग प्राइस है, सेकंड प्राइस जो है ये क्लोजिंग प्राइस है। फर्स्ट टाइम ओपनिंग, सेकंड टाइम क्लोजिंग टाइम है। ठीक है, उसके बाद कमीशन में हमें कमीशन दिखा रहा है कि $1.10 का आपने कमीशन दिया है। प्रॉफिट के अंदर वो हमें -$24.34 दिखा रहा है, माइनस। सो -$24.34 हो गया यहाँ पे, और -$1.10 हो गया, टोटल हो गया -$25.44। प्रॉफिट -$25.44। समझ आ गई? तो इसके अंदर हमारा 5,000 डिपॉजिट था, -$25.544 हमने लॉस किया, हमारा बैलेंस ये बच गया 4974.56। ये हमारा लेजर है कि हमने कितना डाला था, डिपॉजिट कितना किया था, लॉस प्रॉफिट कितने ऑर्डर्स में किया, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, रिमेनिंग बैलेंस क्या है। सो सेम थिंग ट्रेड के अंदर आके भी हम बैलेंस देख सकते हैं और अपने ओपन ऑर्डर्स को देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज की अभी तक समझ ना लगी है? मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्रिस्टल क्लियर और सिंपल वेज में और मल्टी हर एंगल से मैं उसको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, ताकि मुझे दोबारा रिपीट ना करना पड़े नेक्स्ट लेक्चर। आप समझ रहे हैं? यहीं पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया बेसिक चीजें? फाइन है। अब नेक्स्ट कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहन में आ रहा हो कि यार
तो आपने बाई किया तो इंस्टेंट बाय हो गया मार्केट जी। हम लिमिट थोड़ा लगा के बाय कर सकते हैं। मतलब कि करंट प्राइस जो चल रही है 5500 हम चाहते हैं हम इसको 2510 पे बाय करें, तब हम उस प्राइस पे लिमिट लगा देंगे, जैसे वो वहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक बाय होगा। ये इसे हम पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, हम पेंडिंग ऑर्डर को भी लर्न करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हमने न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया था, देयर वाज एन ऑप्शन के टाइप। ठीक है, टाइप। अब यहाँ पे है मार्केट एग्जीक्यूशन। मैं इस पे जब क्लिक करता हूं, देयर इज एन सेकंड ऑप्शन, पेंडिंग ऑर्डर। तो मार्केट एग्जीक्यूशन मींस कि करंट प्राइस पे कर दो, इंस्टेंट बाय इंस्टेंट कर दो। पेंडिंग ऑर्डर कि अगर प्राइस यहाँ पे गई तो ये करना, अगर प्राइस यहाँ ऊपर गई तो सेल कर देना, अगर प्राइस ऊपर गई तो बाय कर लेना। दो ऑर्डर्स हो गए। फिर मैं कहता हूँ अगर प्राइस नीचे गई तो बाय कर लेना, अगर प्राइस नीचे गई तो सेल कर देना। दो और टोटल 4 टाइप्स हो गए। तो पेंडिंग ऑर्डर्स की 4 टाइप्स। समझ गए? अभी और कोई क्वेश्चन और करवाऊं आगे, या इतना हजम हो जाएगा? देख लो। ठीक है, थ्योरी वो थ्योरी स्लाइड में पड़ी हुई है, वो मैंने तो अभी स्लाइड ओपन ही नहीं की। ये तो इंट्रोडक्शन में जस्ट वो कि आपको थोड़ा सा नजर आ जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं ये दिखा नहीं सकता ना। हाँ, ऐसा बस सीन है थोड़ा सा। और अभी हमने एक सेकंड जो हमारा टॉपिक था, वो था कि बेसिक पॉइंट्स ऑफ प्राइस। प्राइस के बेसिक पॉइंट्स क्या। तो उसकी हमारे पास ये एक छोटी सी स्लाइड है। लाइक के यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, हमने यूरो यूएसडी की एग्जांपल ली। अब अंडरस्टैंड करने की जरूरत ये है कि गोल्ड की प्राइस हमें नजर आ रही है $2600 फॉर एग्जाम्पल, 26,107 थी या 26,507 थी सपोज। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है कि यूरो यूएसडी की प्राइस हमेशा हमें नजर आएगी 1.07619, इस तरह करके कि $1 एंड 07 सेंट्स एंड पेनीज। समझ गए? ये प्राइस है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है प्राइस का, ये हमें समझना है। इस प्राइस का मतलब क्या है? आपको साइड बार में जो प्राइस नजर आ रही होती है उसका मतलब भी पता होना चाहिए। उसका मतलब, अब हमारी यूरो वर्सेस डॉलर के पेयर के अंदर हमें एक प्राइस नजर आ रही है $1.07619। ठीक है, $1.07 एंड 619 पेनीज। ठीक है, अब इस प्राइस का मतलब क्या है? इस प्राइस का मतलब ये है कि अगर मैं €1 खरीदना चाह रहा हूं डॉलर्स देकर, €1 खरीदना चाह रहा हूं डॉलर्स देकर, तो क्योंकि यूरो की इकोनॉमी डॉलर की इकोनॉमी से स्ट्रांग है। कितनी स्ट्रांग है कि अगर हम एक साइड पे यूरो को रखें और एक साइड पे डॉलर को रखें, तो दरमियान में 0.7619 का डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल, कि इस वजह से उसकी वैल्यू अपसाइड है, यूरो फर्स्ट पे है। अब होगा क्या
कि मुझे 1 यूरो परचेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं इसकी और इजी एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं इस टाइम अमेरिका में हूँ, मुझे 1 यूरो चाहिए, मैं हूँ अमेरिका में और अमेरिकन करेंसी है मेरे पास, ठीक है, मुझे 1 यूरो चाहिए, मैं एक्सचेंज पे जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ मुझे 1 यूरो चाहिए, वो मुझे कहेंगे अच्छा ठीक है, वो करंट प्राइस देखेंगे, करंट प्राइस चल रही है 1.07619, वो मुझे कहेंगे आप ऐसा करें 1.07 या 1.08 या अपना कमीशन रख के 1.1 हमें आप दे दें डॉलर्स, 1.1 डॉलर्स दे दें। करंट प्राइस जो है वो 1.07619 है, अदर हमारी फीस है, और हम आपको इतने डॉलर्स लेके 1 यूरो दे देंगे। जब ये हुआ जिससे हम एक डॉलर पाकिस्तान में खरीदते हैं। यही चीज कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर 1 डॉलर खरीदना चाहो तो आपको करंट रेट फॉर एग्जांपल 280 रुपीज है, तो आपको 280 PKRs लेकर एक्सचेंज में जाना पड़ेगा कि आप 1 डॉलर खरीद सकें। तो इस टाइम फॉर एग्जांपल अब यहीं पे मेरे से आप सबको आइडिया होना चाहिए कि मैं मिसाल के तौर पर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा कि इस टाइम अमेरिका और हमारी करेंसी में स्ट्रांग कौन है? अमेरिका, अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर स्ट्रांग है। सो करेंसी पेयर कैसे बनेगा? यूएसडी टू यूएसडी वर्सेस पीकेआर बनेगा, क्लियर हो गया, ठीक है। प्राइस क्या बनेगी? 280। 280 पॉइंट पेनीज। इसमें ऐसा भी है, मतलब ये है कि सपोज कि हम हमें आप यूरोप में हैं और आपको 1 डॉलर खरीदना है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस कौन सी करेंसी है, किस करेंसी के अगेंस्ट खरीदना है। यूरोपियन करेंसी है, ठीक है, तो अब आपको 1 डॉलर खरीदना है। तो हमने ये अब जब आप वो 1 यूरो लेकर जाओगे तो वो आपको क्या करेंगे, एक्सचेंज वाले 1.07 या 1.08 डॉलर्स दे देंगे। जियो में $1 दे देंगे या $1 देंगे और बाकी ये सेंट्स और बैंक का एक यूरो में से। 1 यूरो में से रिटर्न क्यों करेंगे? आपको 1 यूरो एक्सचेंज करवाना है, जी। तो उस एक्सचेंज की वैल्यू डॉलर्स के अंदर जो है वो 1.07 है, तो वो आपको बाकी पूरा, आप जब 1 यूरो एक्सचेंज करवाओगे तो वो आपको बाकी यूरोस तो नहीं देंगे ना, वो आपको पूरे उस यूरो की एक्सचेंजिंग वैल्यू इस टाइम 1.07619 डॉलर है। इसको और इजी कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यूरो यूएसडी के यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं 12 फरवरी को हमने 1000 यूरोस बाय किए। आपका क्वेश्चन, मेरे पास एग्जांपल है, मैंने 1000 यूरोस बाय किए, ठीक है। अब करंट प्राइस क्या थी? 1.07619 डॉलर्स, 1 यूरो की डॉलर में प्राइस ये थी। तो अब मुझे 1000 यूरोस बाय करने हैं और मैंने कर भी लिए, तो मुझे कितने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे ताकि मैं 1000 यूरो खरीद सकूं? मुझे पर पे करना पड़ेगा 1076 डॉलर्स एंड 19 सेंट्स विदाउट फीस उस एक्सचेंज की, जो कि हमने फॉरेक्स में कमीशन का नाम सुना है। इसी तरह फॉरेक्स के अंदर सेकंड जो फीस, उसका नाम स्प्रेड है, ठीक है। स्प्रेड, थोड़ा सा अभी स्प्रेड को अंडरस्टैंड कर लें 2 मिनट में। स्प्रेड का मतलब है फैलाव, फैलाव, ठीक है। गैप इसका सिमिलर वर्ड है, स्प्रेड, ठीक है। सो स्प्रेड मीन फैलाव। सेकंड, कि फैलाव किस चीज का? प्राइसेस का। फॉर एग्जांपल आप 1.07619 पे खरीदना चाह रहे हैं 1000 यूरोस,
और उसका स्प्रेड है 1.07630। सपोज करो 19 से स्प्रेड गैप बन गया 30 का, तो कितना गैप हो गया? 11 का। अब वो जो 11 का गैप है ना, वो ब्रोकर का स्प्रेड है, कमीशन है, फीस है। अंडरस्टैंड करके इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक दफा आगे इसको स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट थ्योरी माइंड में रख ली कि स्प्रेड का नाम बेसिकली ये कमीशन ही है, ब्रोकर की फीस है। सो हम बैक चलते हैं हमारी एग्जांपल पे कि हमें 1000 यूरोस बाय करने हैं डॉलर्स देकर, यूएस डॉलर्स देकर। तो करंट वैल्यू जो है एक यूरो की डॉलर्स के अंदर, वो है 1.07619। तो मैं 1.07619 मल्टीप्लाई बाय, मुझे $1000 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा, तो मुझे एग्जैक्ट मेरी वैल्यू मिल जाएगी कि मेरे पास इतने डॉलर्स होने चाहिए ताकि मैं 1000 यूरोस बाय कर सकूं। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 1076.19 डॉलर्स। सेम वही प्राइस है नीचे, जस्ट डिफरेंस क्या है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उस प्राइस को, जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए, जितनी मुझे लॉट चाहिए, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम वैल्यू मेरे पास आ गई 1076.19 डॉलर, जो रिक्वायरमेंट है 1000 यूरोस बाय करने की। अभी आपकी वो चीज कुछ क्लियर हो गई? ठीक है। अब हम, हमारा सेकंड टॉपिक जो था वो था हाउ वी अर्न प्रॉफिट इन फॉरेक्स मार्केट। same as it is like in real time, in real world, in physical world, basically we can say in physical world क्या होता है कि हम प्रॉफिट कैसे करते हैं, सेम वे में हम फॉरेक्स में प्रॉफिट करते हैं। ठीक है। अब हमने 1076.19 डॉलर्स पे करके 1000 यूरोस परचेज कर लिए, इस उम्मीद पे कि एक हफ्ते बाद, एक दिन बाद या एक मंथ बाद यूरो की कीमत बढ़ने वाली है अगेंस्ट द डॉलर के। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अगर मैं वापस एक यूरो खरीदने जाऊंगा, तो जो आज वैल्यू 1.07619 डॉलर है एक यूरो की, वो एक हफ्ते के बाद हो सकता है 1.08 हो जाए, 1.07819 हो जाए, वगैरह वगैरह। तो इस उम्मीद पे मैंने 1000 यूरोस खरीद लिए। अब क्या होता है कि मैंने 12 फरवरी को खरीदे और 13 फरवरी को मैं वापस रेट चेक करने गया। ठीक है। सो द एक्सचेंजर इन्फॉर्म्ड मी एट दैट टाइम कि करंट यूरो यूएसडी की जो प्राइस है, या इस तरह कहें कि एक यूरो की प्राइस डॉलर में, वैल्यू डॉलर के अंदर 1.08000 है। हमने बाय किया 7619 पे, 1.07619 पे 1000 यूरोस बाय किए। और हम जब करंटली देखने गए, मुझे अर्जेंट कैश की सपोज करें जरूरत पड़ गई, तो मैं एक्सचेंजर के पास किया, उसने कहा अभी जो एक दिन बाद वैल्यू चेंज हुई वो 1.0800 हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस अपने 1000 डॉलर्स, जो मेरे पास क्वांटिटी है, जो मेरे पास लॉट है, उसको मैं करंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मेरी करंट रिटर्न कितने डॉलर्स मिलेंगे 1000 यूरोस के रिटर्न में, वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे पता चल गया कि प्राइस तो जिस प्राइस पे मैंने खरीदा हुआ था, मार्केट उस प्राइस से अबव है। ठीक है। तो मैंने 1000 यूरोस जब वापस उसको सेल आउट किए अगेंस्ट द डॉलर्स, तो मुझे मिले करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय मेरी क्वांटिटी 1000, तो वो आंसर आया 1080 डॉलर्स। समझ रहे हो? 1080 डॉलर्स।
सो माय परचेजिंग प्राइस, माय परचेजिंग वैल्यू, या फिर माय करंट सेलिंग वैल्यू माइनस माय परचेजिंग वैल्यू, and there's a difference of $3.81, and that's my profit. समझ गए? Is it clear how we earn profit? सेकंड्स में हो रही है, ठीक है? अंडरस्टैंड करके क्लियर है? कोई क्वेश्चन? फिर मैं पूछूं? आप यही हो सकता है, आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगा। वो खामोश ज्यादा होता ऐसे में आज बता देते हैं ना, ऐसे जब आप नॉर्मल लोगे ना तो हमारे ब्रांड की कोई सवाल आएंगे ऐसे नहीं। है। चले अल्लाह खैर करे। क्या क्या है कुछ नहीं, इंशाल्लाह क्वेश्चंस आप आज घर जाओगे, हो सकता है आप ये लेक्चर दोबारा रिपीट करें, दोबारा अंडरस्टैंड करें, इसको समझें थोड़ा सा, फिर आप कल आके पूछेंगे सर वो MT5 तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, और वो इंस्टॉल कैसे करना है और डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है, और फिर उसमें अकाउंट कैसे लॉगिन करना है और अकाउंट कैसे बनाना है। अब ये सारी चीजें मुझे अभी से पता है, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वहां पे ले गया हूँ कि जो इन सारे प्रोसीजर्स के बाद आना है। समझ रहे हैं? तो होगा ये कि आपसे जस्ट ये रिक्वेस्ट है कि फिलहाल जस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मेंटली आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इसके साथ अटैच होने की कोशिश करें, यूज टू हो इसके, इन वर्ड्स के, इन नंबर्स के, इन प्लस एंड माइनसेस के, ठीक है, एक प्राइस की इंक्रीमेंट के, उसकी मतलब डिक्रीज होने के। तो इन चीजों के जैसे ही आप थोड़ा सा यूज टू होंगे, मैं आपको पर्सनली अकाउंट बनाने का वे सारा कुछ यहाँ पे हम लाइव आप में से किसी एक का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, देन उसकी वेरिफिकेशन हम हैंडल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है फर्दर उस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करेंगे कि अब हमने डेमो अकाउंट कैसे बनाना है, उसको MT5 के साथ कनेक्ट कैसे करना है, और बाकी चीजें हम आज सीख चुके हैं कि हमने ट्रेड कैसे करनी है, क्लोज कैसे करनी है, ठीक है, ट्रेड हिस्ट्री कहाँ पे देखनी है, ओपन ऑर्डर्स कहाँ देखने हैं, सिंबल कैसे ऐड करने हैं, सिंबल कैसे हाइड करने हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो अभी पीछे वाला कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने पेंडिंग रखा है, ताकि जो बेसिक नॉलेज है जिसका आपको यूज टू होना पड़ेगा वो मैं पहले अंडरस्टैंड करवाऊं, देन वी विल बी ऑन प्रैक्टिकल थिंग। आप इसको अंडरस्टैंड करके जब पीछे जाके फिर आप आगे आएंगे ना तो आप एक अच्छा जंप मार सकेंगे। लाइक एक बिगर जंप के लिए आपको वन स्टेप बैक आना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स द स्ट्रेटजी आई एम यूजिंग राइट नाउ। लाइक हम मिडल में हैं, we will go back tomorrow, hope inshallah, and then we will push on the third step, ठीक है, with a big gap. So let's move to the next thing, and it's the like थोड़ा सा ये मुश्किल है, and it's the biggest thing जो मार्केट में थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, और पॉसिबिलिटी है कि आप पिछला सारा भूल जाओ। सिंपली हम आज जो लर्न करने जा रहे हैं कि लॉट का फॉरेक्स के अंदर मतलब क्या है, ठीक है, देन हम नेक्स्ट थिंग देखेंगे कि हम फॉरेक्स के अंदर लॉट्स को कैसे लेते हैं, लॉट की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, और वगैरह वगैरह। तो बेसिकली हर चीज का एक यूनिट है उसकी पैमाइश के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए। जैसा कि अगर आप ऑयल लेने जाओ तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि मुझे 1 किलो ऑयल दे दो, या आप जब केले लेने जाओ तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि मुझे 1 किलो या 1 लीटर केले दे दो, ठीक है, आप कभी भी नहीं कहोगे।
So it's the thing that everything has a unit for the measurement, for its measurement. So like हम बनाना केले खरीदने जाते हैं तो हम उसे दर्जन के हिसाब से मांगते हैं, गोश्त लेने जाते हैं, शुगर लेने जाते हैं, वगैरह वगैरह, तो उसको हम केजी के हिसाब से देखते हैं। सेकंड थिंग, वाटर, मिल्क, ऑयल वगैरह वगैरह, इसको अगर हम लेने जाते हैं तो लीटर के हिसाब से खरीदते हैं, लीटर के हिसाब से उससे मांगते हैं। सेम थिंग फॉरेक्स के अंदर, जब आप सपोज करो कोई भी चीज खरीदते हो, उसे आप लॉट के हिसाब से खरीदते हो, ठीक है। तो इसका एक सेकंड वर्ड लॉट साइज क्या है, लॉट का साइज क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉट साइज क्या है, ठीक है। बेसिकली वर्ड लॉट इज फॉर द मेजरमेंट, कि कितनी क्वांटिटी आपके पास है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्वांटिटी इज इक्वल टू लॉट, ठीक है। तो सिंपल यही चीज कि लॉट साइज इज इक्वल टू क्वांटिटी, एंड लॉट इज for the measurement purpose. We use this word for the measurement purpose in the forex trading market. क्लियर है? ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के मेजरमेंट का यूनिट है लॉट साइज। क्लियर हो गया कि ये एक वर्ड है जैसे पाई। सेकंड चीज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, ये अभी हम बेसिक्स की तरफ है, ठीक है, इसके आगे एडवांस है, इस स्लाइड के आगे। So there are three types of the lot size. First one is standard lot, which is 1.00. 1.00, what is 1.00? Dollar. $1.00. It's a lot size. Measurement, ठीक है, जैसे 1 kg, 1 लीटर, ठीक है, 1 दर्जन, 1 डजन, या एग्स लेने जाऊं तो मैं उसे किलो नहीं बोल सकता, मैं उसे दर्जन बोलूंगा, ठीक है, डजन बोलूंगा। तो सेम थिंग हियर, कि अगर मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए तो मैं उसे बोलूंगा एक स्टैंडर्ड लॉट दे दो यार मुझे, ठीक है। ये बहुत बड़ी लॉट चल रही है। अब सेकंड इज मिनी लॉट, विच इज 0.1। अगर मैं बोलता हूँ यार मुझे 3 मिनी लॉट्स दे दो, तो मैं क्या बोलूंगा? 0.30 की लॉट दे दो, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ मुझे 3 स्टैंडर्ड गोल्ड चाहिए, 3 स्टैंडर्ड लॉट साइज में गोल्ड चाहिए, तो दैट मीन्स कि 3.00 की लॉट के हिसाब से मुझे गोल्ड खरीदना है। एंड थर्ड टाइप इज माइक्रो लॉट, विच इज $0.01, ठीक है। इट्स द स्मॉलेस्ट लॉट इन फॉरेक्स मार्केट। तो हम यही चीज यूज करते हैं फॉरेक्स के अंदर, उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कि लाइक मेरे पास इतनी लॉट्स पड़ी हैं गोल्ड में, बाय में या सेल में, ठीक है। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन हो रहा है ना थोड़ा सा? नहीं हो रहा? वैसे मेरी है लॉट साइज पर योर एग्जांपल है गोल्ड की। गोल्ड का रेट 2650। तो स्टैंडर्ड लॉट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि मैं आप अभी थर्ड 2650 स्टेप पे, आप अभी थर्ड स्टेप पे चले गए हो। मतलब थर्ड स्टेप, आगे वाला सवाल। आगे वाला सवाल पूछ रहे हो कि जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ, कि हाँ, अभी हम जस्ट बैठे हैं टाइप्स ऑफ द लॉट साइज। अभी हमने ये चीज अंडरस्टैंड नहीं की कि हाउ मैनी यूनिट्स आर इन डजन, हाउ मैनी, लाइक व्हाट इज द वेट इन 1 kg, इट्स 1000 ग्राम्स, ठीक है। इट्स द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, चलो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मुझे इशू नहीं है, एंड आई होप सो इट्स नॉट ओवर। कैसे पढ़ना
9:37। अंतर से पढ़ना पड़ेगा। आपको ये चीज देख लें। आप बेसिकली यार इसको मेरे ख्याल से पेंडिंग कर दें या चेक कर ले। कल कर लें या अभी क्लियर कर दूं। सर देखने मेरे पास तो आगे भी 3-4 टॉपिक्स पड़े हुए हैं, ऐसे ही स्लाइड में पड़े हुए हैं, और मुझे ये यूज टू हूँ मैं इसका। सो फॉर दैट रीजन मैं समझा सकता हूँ। इफ यू आर कंफर्टेबल टू लाइक ऑब्जर्व ऑल ऑफ दिस, सो आई एम फाइन। कर लेंगे, लेकिन आप इससे हम 12 मिनट ड्यूटी करके इससे मिलने का कितना है? अच्छा, चलें चलें फिर आज के लिए आई थिंक सो थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। ठीक है, इट्स फाइन टिल नाउ। सही है, तो खैर चलें, लेट्स सी कल क्या होता है। फिलहाल के लिए हम इसे वाइंड कर लेते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, और कोई भी ऐसी चीज के जो समझ में ना आई हो, वो ये लेक्चर्स आई होप सो आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। और आई विल प्रेफर कि आप कल जब आए तो अपने साथ नोटबुक्स लेके आइएगा। ठीक है, और at the end of the class, try to make the major key points of that day lecture, of that day class. Okay? And summarize all the class in few words. Write down that and try to revise in your mind instantly after the class. Okay? So it will help you to absorb it fully. Like एक जो हम एक अगर डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अगर वो सीक्रेट हो, उसको किसी एनवेलप में डाल के किसी को भेजते हैं, तो अपनी प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए हम क्या करते हैं कि उस एनवेलप के ओपन करने वाली जगह पे एक स्टैंप लगा देते हैं, या टेप लगा देते हैं, सील लगा देते हैं, ताकि अगर वो जब ओपन हुआ हो तो ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो व्हेन द रिसीवर विल रिसीव दैट envelope, उसको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि ये ओपन है या नहीं। सही है, सो वो जो सील है, या वो जो एक स्टैंप है, या वो जो एक टेप है, उस नॉलेज को माइंड के अंदर मेमोरी, करंट मेमोरी में रखने के लिए वो है, आप उसको इंस्टेंटली आफ्टर दैट थोड़ा सा राइट डाउन करके रिवाइज करो। ठीक है, सो इट्स द थिंग। अदरवाइज मुझे इशू नहीं होगा, मैं ऐसे पढ़ाता जाऊंगा। एट द एंड ये होगा कि नेक्स्ट डे मैं रिवाइज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने रेडी होके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। तो फॉर दैट रीजन मुझे वो करना है। लाइक हमारे पास मैक्सिमम 8 क्लासेस हैं एक मंथ में, जिसमें हमने कोशिश करनी है अपना जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है, एक आउटलाइन है इस कोर्स की, उसको वाइंड अप कर सके। हम तो ये चाहते हैं कि आप इसको हफ्ते में नहीं, मैं नहीं चाहता। हम चाहते हैं वैसे जैसे उनके लास्ट में मतलब 2 टीचर्स आपको पता होगा टाइम भी ज़ाया हो चुका है। अच्छा खैर, मैं फिलहाल के लिए इसे एंड कर रहा हूँ, और देखते हैं